वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। सबसे पहले इसमें क्लास रहेगा। क्लास में 4 कॉलम। पहला कॉलम दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 2 विषय कलरो हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम, बच्चे ग्रामीण परिवेश में रहन सहन व गतिविधि को जानते हैं। दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण ममता का घर, जो पाठ में पढ़ाना रहेगा। तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक और कार्यपुस्तिका। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण का, तीसरा समय और चौथा आकलन के तरीके। इसके बाद है शिक्षण की शुरुआत में चरण का पहला कॉलम, पहली हेडिंग है। इसमें 5 मिनट समय निर्धारित है। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक नीचे दी गई सूची के विषय में बच्चों से बातचीत करेंगे। बीच बीच में बच्चों को भी मौका देंगे, यानी बच्चों को भी बातचीत करने का या बोलने का मौका देना है। निम्न कार्यों को घर में कौन करता है, जैसे पानी भरने का काम। अभी भी गांव में सबके घरों में हैंडपम्प नहीं है। पहले तो कुआं से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब हैंडपम्प है। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ दरवाजे पर ही हैंडपम्प लगे हुए हैं या दूसरे दरवाजे से पानी लाना रहता है। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि तुम्हारे घर में पानी भरने का काम कौन करता है, झाड़ू लगाने का काम कौन करता है, खाना पकाने का काम कौन करता है, कपड़ा धोने का काम, दूध धोने का काम, चारा लाने का काम, खेती करने का काम, पढ़ने लिखने का काम, जानवरों को चारा देने व नहलाने का काम, बिस्तर लगाने का काम, बाजार से सामान लाने का काम। शिक्षक बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने का अवसर देंगे। इसके आगे देखेंगे। अगली हेडिंग है शिक्षण के दौरान, दूसरी हेडिंग चरण की। इसमें इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पेज संख्या 26 पाठ 6 ममता का घर खोलने को कहेंगे। शिक्षक सबसे पहले बच्चों से पुस्तक में बने चित्र के विषय में बच्चों से बात करेंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को पुस्तक में शब्दों पर उंगली फेरते हुए वाचन करेंगे। अगली हेडिंग इसमें आती है समूह कार्य। इसके लिए 5 मिनट का समय है या इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। शिक्षक बच्चों को छोटे समूहों में बांटकर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 26, 27, 28 पर बने चित्रों को देखकर आपस में अपनी भाषा बोली, यानी भाषा या बोली में बातचीत करने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षक बारी बारी से इन समूहों की मदद करेंगे। आगे है इसी के शिक्षक बच्चों के उत्तर बातचीत में आए स्थानीय भाषा बोली के शब्दों को कार्ड या बोर्ड हमने लिख दिया, हो सकता है आप कार्ड पर भी लिख सकते हैं या ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, जो हमें आसानी या सुविधाजनक रहे क्लास में। बोर्ड पर लिखकर उनके मानक रूप बच्चों की मदद से लिखकर उनका अभ्यास कराएंगे। बच्चे अपने स्थानीय भाषा में बोलेंगे और हमें उनका मानक रूप लिखकर उनको बताना है और उनको अभ्यास कराना है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने पहला प्रश्न शामिल किया है, मगन और ममता स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। और दूसरा प्रश्न, बाबूजी खाना कब बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुम्हारे घर की दीवारें किस किस चीज़ों से बनी हुई हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। तुम्हारे घर में कौन कौन से पशु पक्षी पाले जाते हैं। इसके बाद आगे इसी के देखते हैं। तुम्हारे एक अंतिम प्रश्न हमने लिया है कि तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। आगे अंत में शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ स्वर वाचन कराएंगे। रोज सुबह जो जल्दी उठकर बड़ों को शीश झुकाते हैं, बनाकर नियम जो रोज नहाकर तन को साफ बनाते हैं, सब कहते हैं ऐसे बच्चे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है, इसी में प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को कलरो कार्य पुस्तिका में पेज संख्या 32 पर बने चित्र के बिंदुओं को मिलाकर उस आकृति में रंग भरने को कहेंगे, यानी भर करके घर से लाने को कहेंगे। इसके बाद लास्ट हेडिंग, अंतिम हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान आकलन में आई कठिनाइयों व कार्य पुस्तिका व अभ्यास प्रश्नों को शामिल करते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।